नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते हैं। नाम है राजा यादव और राजा यादव के वीडियो आपने देखे होंगे। उनको लोग भारत का उसेन बोल्ट भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से दौड़ लगाते हुए उनके जो वीडियो सामने आते हैं उसको देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। राजा यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है राजा जी आपका भारत समाचार पर। सर, बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं आप और सोशल मीडिया पर आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, इन सब के बारे में मैं जानूंगा कैसे ये स्टेमिना आप इसको मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए, राजा यादव कौन है? और उनके जो तमाम फैंस है वो भी ये जानना चाहते हैं कि राजा यादव कौन है जो अचानक से सोशल मीडिया पर एक सेंसेशन बन गए हैं और लगातार उनके जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहे हैं। जी, मेरा नाम राजा यादव है और लोग हम्म। अभी मेरे को बिहारी टार्ज़न बोल रहे हैं और मैं बिहार से हूँ, पश्चिम चंपारण से, जहाँ से महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन स्टार्ट किए थे। हम्म। और मेरे पिताजी का नाम है लाल बाबू पहलवान, जो मेरे पिताजी पहले पहलवानी करते थे और किसानी, और अभी भी पहलवानी करते हैं, किसानी करते थे, किसानी करते हैं। और हमें खुद ट्रेंड करते हैं कि वो मेरा हम्म। बच्चा देश के लिए कुछ करे। तो पिछले बिल्कुल। बीते अ, कुछ वर्षों से सर क्या है ना, पिछले कुछ वर्षों जी। से जो पहलवानी का क्रेज था हमारे बिहार से, चंपारण की धरती से, ये हुँ। धीरे-धीरे विलुप्त होने की कगार पर थी। और मैं हुँ। पिछले कुछ वर्षों से आर्मी में जाने की काफ़ी ट्राई किया, डिफेंस में जाने का मेरे पिताजी का सपना था कि मेरा बच्चा देश का सेवा करे, जिस हुँ। प्रकार से हो सके अपने मतलब सेवा करूँ मैं। तो मैंने काफ़ी ट्राई किया सर, 11 बार आर्मी में भर्ती क्वालीफाई किया, लेकिन मेन जो रिटन एग्ज़ाम होता है, फाइनल रिज़ल्ट होता है, उसमें मेरा नाम आया नहीं। हुँ। तो मैं फिर उदास होके घर चला आया। घर आने के बाद मैंने देखा कि जो पहलवानी मेरे पिताजी करते थे और उनके जो दोस्त वगैरह कर रहे थे, वो कहीं न कहीं विलुप्त हो रही थी। तो मैंने सोचा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल के जो यूथ भटक रहे हैं, गलत डायरेक्शन हुँ। अपना रहे हैं, जो छोटे-मोटे बड़े इन्फ्लुएंसरों को देख कर के, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसी के ढाल की तरह उनको मोटिवेट करूँ। तो मैंने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपने जो भी दिनचर्या था, वर्कआउट संबंधित, पहलवानी संबंधित, दौड़ नहीं, संबंधित। बिल्कुल राजा राजा जी, आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं और आपका वीडियो देखकर मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे युवा जो हैं वो फ़िटनेस के प्रति आकर्षित ज़रूर होते होंगे, जिस तरह का आपके जो वीडियो हैं वो सामने आते हैं। लेकिन मैं इस पर बात करूँगा, लेकिन आप देखिए, आपने कहा कि आर्मी में जाना आपका सपना था, लेकिन वो किसी कारणवश जो है वो सपना पूरा नहीं हो पाया। तो अब राजा यादव का अगला लक्ष्य क्या है? क्या देश के लिए ओलंपिक जीतना राजा यादव का लक्ष्य है? उसकी तैयारी राजा यादव कर रहे हैं या फिर पहलवानी की, जिस तरह से हमने देखा वीडियो आपके पहलवानी के भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, तो अगला लक्ष्य राजा यादव का क्या है? जी, मेरा अभी का लक्ष्य ये है कि मैं अपने चंपारण के युवाओं के लिए उनके एक विधिवत ग्राउंड और ट्रैक बनवा दूँ, कि हमारे हुँ। आने वाले यूथ मेरे जैसे सैकड़ों राजा यादव फिर पैदा हो जाएँ। हुँ। अगर अगर मेरे अंदर वो काबिलियत दिख रही है, तो मैं सोचूँगा कि और चाहूँगा कि मेरी काबिलियत को परखा जाए। अगर मैं उस योग्य हूँ, हुँ। तो मुझे सही डायरेक्शन में ट्रेनिंग दिया जाए और अच्छी कोच, अच्छी सुविधा, जो डाइट मेंटेन होते हैं, ग्राउंड, वैसी सुविधा मिले। अगर वैसा नहीं हो सकता है, तो मेरे आने वाले यूथ के लिए ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि जैसे आगे चल के मेरा भविष्य, मेरे जैसे सैकड़ों राजा यादव पैदा हो और अपने देश के लिए मेडल लाएँ। बिल्कुल। और मेरे अभी आपने बिहार के जो डिप्टी सीएम है उनसे मुलाकात भी की थी, तो राजा यादव जी की मुलाकात जो है वो क्या रंग लाएगी? क्या कुछ आपको भरोसा दिया गया है? सर, मेरी माँगे यही है कि हमारे जो बिहार के हर एक जो जिले हैं, वहाँ पे एक हुँ। व्यायामशाला और एक ग्राउंड मिले, कि जैसे कि मेरे तरह और 100 यूथ उठ के आएँ, अपने देश के लिए मेडल लाएँ। जैसे हुँ। अदर राज्य में सुविधाएँ जो मिलती है, वो हमारे बिहार में भी मिले, हर एक जिले में मिले, कि कल का मेरी तरह 100 यूथ उठ के आएँ और अपने देश के लिए लड़ें, अपने देश के लिए मेडल लाएँ। मेरा मुहिम यही है सर, हुँ। कि जो लड़के गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से अपना जो भी मेरा फिजिकली एक्टिविटी होता है, मैं वो करके दिखाता हूँ। लड़कों लोग को, आने वाले यूथ को मोटिवेट करता हूँ कि ना चीज़ क्या सही है, क्या गलत है, बिहार के और डिप्टी अपने सीएम ने धरोहर को आपको बचाओ, जो आश्वासन अपनी दिया? कल्चर है। तो बिहार के डिप्टी सीएम जी, ने आश्वासन आश्वासन तो दिया मिला है कि सर। जो तमाम सुविधाएँ हैं वो मिलेंगी?
चलिए जी, जी। लेकिन बहुत से आपके जो आपके प्रशंसक हैं राजा जी, वो ये देखिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है? राजा यादव के मुँह से अगर सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर उनको भी समझ आएगा। कहा ये जा रहा है कि देखिए आप जो है 100 किलोमीटर की दौड़ जो है वो दौड़ते हैं और एक तो रिकॉर्ड भी आपका बताया गया 246 किलोमीटर जो है वो आपने 31 घंटे में दौड़ पूरी की थी। कैसे करते हैं ये और ये क्या रिकॉर्ड किस तरह से कायम किया? नहीं सर, देखिए वो मेरा नहीं है। देखिए बात ये आई है कि अगर मतलब मेरे से पूछा गया कि आपके दौड़ने के बाद आएगी तो कितना किलोमीटर तक आप दौड़ सकते हैं? तो मैंने हुँ, बताया कि 100 किलोमीटर तक मैं दौड़ सकता हूँ। जो होता है उसमें कोई टाइमिंग नहीं रहेगा, उसमें कुछ लिक्विड वगैरह आता है जो जूस वगैरह में लेकर दौड़ सकता हूँ। हुँ, हुँ। ये चीज़ें मैराथन हैं दौड़ सर। की बात कर रहे हैं आप। जी, मतलब वो मतलब ऐसे सवाल मेरे से मीडिया वालों ने पूछा कि आप कितना किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं? तो मेरा सर हुँ, डेली का रहता है 20 से 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 से किलोमीटर 25 किलोमीटर डेली का रहता है। भैया थोड़ा आगे गाड़ी खींचे। तो हुँ, तब मैंने बोला कि मैं अगर दौड़ने की बात आ जाएगी तो मैं 100 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ। हुँ। और ये देखिए ये तमाम तरह की बातें भी सामने आती हैं कि राजा यादव की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। फर्स्ट अगर 100 या 200 मीटर की अगर बात की जाए तो राजा यादव जो है वो उसेन बोल्ट की तरह दौड़ते हैं, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो इसके बारे में राजा का क्या कुछ कहना है? देखिए सर, स्पीड तो मैं जब रनिंग करता हूँ तो देखता तो हूँ नहीं। साइड वाले जो बाइक वाले, कार वाले जो बताते हैं, मैंने उसी चीज़ को दर्शाया। तो आजकल नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे आप तो रेस लगाते हैं। आप मैंने देखा आपको स्कॉर्पियो के साथ आप रेस लगाते हुए नजर आते हैं, बाइक के देखिए साथ सर रेस लगाते हुए नजर आते हैं। तो कैसे करते हैं ये मतलब ज्यादा सर अट्रैक्टिव वीडियो उससे दिखता है क्या? कैसे करते हैं ये? देखिए सर, मेरे को कैसे भी करके अपने जीवन से नया यूथ के लिए कुछ करना है। उनको अंदर मोटिवेट आग लगानी है कि नहीं, वो अपने देश के लिए लड़े, अपने फिटनेस के लिए मरे। हुँ। तो मैं और यही काम राजा यादव सोशल कर रहे हैं। जी। जी, लड़कों लोग को मोटिवेट कर रहा हूँ कि गलत राह पे ना जाओ। फिजिकली अपना शरीर पे जो भी लड़का सर मेहनत करेगा, मुझे लगता है कि वो गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा। बिल्कुल और देखिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जिस तरह से सोशल मीडिया पर राजा यादव की फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ रही है, सोशल मीडिया पर इतने पॉपुलर हो गए राजा, कैसा लगता है अब पहले से कितना बदलाव कहा जाए कि जिंदगी में आ गया अब? सर देखिए, ज़िंदगी में मेरे बदलाव आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहूँगा हमारे चंपारण के युवाओं के लिए बदलाव हो, इस बिहार की धरती के लिए बदलाव हो सर। मेरा मकसद यही है कि उनके लिए कुछ किया जाए और तो बड़ा सही रहेगा सर। बिल्कुल आपने सही कहा लेकिन मैं कुछ सवाल एक बार राजा यादव जी से रैपिड फायर करना चाहूंगा जिसका जल्दी जल्दी जवाब जो है मैं चाहता हूं कि राजा यादव जी दे। राजा यादव जी का भोजपुरी में कौन सा हीरो बेस्ट लगता है? किसको अपना आदर्श मानते हैं? सर ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन, क्योंकि सर मैं नहीं ये फिर सब भी एक चीज़ों होगा पर जो बहुत ज्यादा जिसको पसंद करते होंगे। सर ये खेसारी लाल पसंद पड़ता है। भोजपुरी में कभी-कभी उनका जो कॉमेडी सीन होता है, ओवर एक्टिंग देखता हूँ। भोजपुरी की बेस्ट हीरोइन, फेवरेट हीरोइन कौन सी लगती है आपको? सर मैं इनके बारे में पता नहीं सर। बस ओके। खेसारी का बिहार का कॉमेडी। कौन सा नेता फेवरेट है? सर नेता ये सर मेरे लिए डिफिकल्ट है। मैं इस सब चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ सर। मेरे को माफ़ कीजिएगा सर ये ओके। जी। अच्छा अच्छा, राजा यादव का आइडियल कौन है? किसको अपना आदर्श मानते हैं राजा यादव? जी, मेरे पिताजी हैं। मैं अपने पिताजी का संघर्ष देखकर, मेरे पिताजी एक पहलवान रह चुके हैं, वो अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं सर। वो काफ़ी मेहनत किए हम्म, कि मैं देश के लिए कुछ करूँ। तो सुविधाएँ का अभाव में कुछ नहीं कर पाए और वो हमें खिलाने-पिलाने लगे कि हमारा बेटा मेरा सपना पूरा करेगा सर, मैं उसी में लगा हूँ। अच्छा राजा यादव की क्या लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से मुलाकात नहीं हो पाई? तेज प्रताप से या तेजस्वी से किसी से मुलाकात हुई क्या? नहीं सर, किसी से तो आपने आपने कोशिश की क्या? राजा मिलने की कोशिश की आपने, वक्त मांगा नहीं मिला? नहीं सर, मैंने कोशिश भी नहीं की और उधर से भी कोई कोशिश नहीं हुआ। मैं कोशिश भी नहीं किया क्योंकि मैं अपना जो काम है निरंतर करते आ रहा हम्म, हूँ। जो मेरा काम है, मैं अपने काम पे फ़ोकस किया हूँ सर। मेरा जो फ़िटनेस संबंधित काम है, पहलवानी करना, रनिंग करना, क्योंकि मेरा मेन काम ये है सर। मैं अपना मेन काम पे ही ध्यान दे रहा हूँ। अभी मेरा टारगेट थोड़ा दूर है तो मैं उस पे ही काम कर रहा हूँ सर।
बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही मुलाकात भी होगी, क्योंकि तेजस्वी और तेज प्रताप जो दोनों नेता हैं, निश्चित तौर पर उनके भी उनके सामने जो आपका आप कर रहे हैं वो अच्छा काम है, वो ज़ाहिर तौर पर नोटिस आपका काम जो है वो ज़रूर लिया जाएगा। लेकिन अ, राजा, पूरा दिन जो आपका शुरू होता है, मैंने देखता हूँ कि आपके जो वीडियो है काफ़ी वायरल होते हैं और पूरा दिन शुरू होता है, कैसे पूरा दिन का जो एक रूटीन होता है वो क्या रहता है? क्योंकि राजा यादव को मैं देखता हूँ कि वो हमेशा से पहलवानी करते हुए नज़र आते हैं, और ये दूध पीने का जो, क्योंकि आपके फैन जानना चाहते हैं कि राजा यादव जो है वो 1 बाल्टी दूध पी जाते हैं, इसका क्या राज है? देखिए सर, दूध पीना ये मतलब कि मेरा स्वाभाविक है, बचपन से मैं दूध पीते आ रहा हूँ और गाय-भैंस रखना मेरी पेशा है। मैं गाय-भैंस खुद रखता हूँ, मेरी हुँ, मम्मी-पापा और 3 आदमी हैं लोग, तो हम लोग खुद करते हैं। उसका जो खाने की चीज़ें होती है मिलाता हूँ। मैं खुद अपने हाथों से हुँ, दूहता हूँ उसे, दूध निकालता हूँ, जितना हो सकता है उतना पीता हूँ, बाकी को बेचता हूँ, जिससे साग-सब्ज़ी आती है सर घर पे। हुँ, हुँ। तो जी। नहीं, आप दरअसल क्या है ना कि कई वीडियो आपने ऐसे डाले हुए हैं, आपके अकाउंट से डाले हुए हैं, जिसमें आप दूध पीते हुए नज़र आते हैं, तो लोगों की उत्सुकता बढ़ती है कि राजा यादव की डाइट क्या है? राजा यादव बाल्टी से दूध पीते हुए नज़र आते हैं, राजा यादव रस्सी पकड़कर फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ते हुए नज़र आते हैं, राजा यादव एक हाथ में लाठी लेकर दौड़ते हुए स्कॉर्पियो के आगे दौड़ते हुए नज़र आते हैं, स्कॉर्पियो का पीछा करते हुए नज़र आते हैं। तो इस तरह के जब वीडियो आपके सामने आते हैं, तो आपके जो फैन्स हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लोगों में उत्सुकता हो, तो उनकी भी उत्सुकता होती है कि कैसे राजा यादव ये सब कर लेते हैं। देखिए सर, दूध पीना मेरा मतलब मेन डाइट है, वो समझिए मेरा जो होता है मेन डाइट वो है। तो मैं दूध पीता हूँ सर अधिक, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जो मेरा स्टेमिना, स्ट्रेंथ, ब्रेथ, ताकत की राज है वो तो दूध ही का ही देन है। और जो बाहरी हुँ, चीजें होती है उसे मैं यूज नहीं करता हूँ। और जो शुद्ध घर पे खाना बनता है मैं उसे ही सेवन करता हूँ। और लाठी की बात रही तो मैं जंगलों में जाता हूँ सर अपने सुरक्षा के लिए, क्योंकि मेरे पास जंगल ही है। जब रनिंग करने के लिए निकलता हूँ तो अपने सुरक्षा के लिए लाठी साथ में ले जाता हूँ और मैं अपनी धरोहर को बचाने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ जितना हो सके मैं अपनी धरोहर को बचाऊँ, जो हमारी सांस्कृतिक है, जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, उस चीज़ को दिखाऊँ कि हाँ, हमारे जो पूर्वज थे, उनका जर्नी कैसा था। इसलिए मैं लाठी को दिखाता हूँ और पुराने यादों में लोगों को ले जाता हूँ और उसे मोटिवेट करता हूँ कि हमारे पुराने ज़माने के जो अगर हमारे राजा घर में यादव को ट्रेन किया जाए, राजा यादव को अगर ट्रेन किया जाए, तो किसको प्रेफ़रेंस देंगे, दौड़ को या फिर कुश्ती को? देखिए सर, मेरा जर्नी है कुश्ती। मैं दौड़ के करूँगा, दौड़ का अगर तैयारी कराया जाए तो मैं दौड़ के करूँगा, क्योंकि मेरा दौड़ बेहतर है। हुँ, तो आप दौड़ में आपको और भी ज़्यादा निखारना चाहेंगे उसको? जी, अगर क्यों ना सर, अगर अच्छा फ़ील्ड मिल जाए, अच्छा कोच मिल जाए, अच्छी गाइडलाइन मिले, अच्छी डाइट मिले, क्योंकि मैं रोड पे जब 10 साल दौड़ के यहाँ तक आया हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि अगर अच्छी प्रशिक्षण मिले मुझे और परखा जाए सही से और सही मार्ग में जो मेहनत है उसमें किया जाए, तो ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल तो हो सकता है। तो क्या अब राजा यादव ने आर्मी में जाने का जो एक सपना था, क्या वो छोड़ दिया है? अभी भी उम्मीद बाकी है उस पर? सर, मैं जब तक ऐज नहीं खत्म हुआ था तब तक मैं उसी पे मेरा लक्ष्य था। अब लेकिन ऐज खत्म हो गया है तो मैं उस सपना को अच्छा, एज तोड़ना। लिमिट खत्म हो गया, ओके। जी। तो अभी राजा यादव का जो मकसद है वो ये है कि युवाओं को मोटिवेट करना, और खासकर कि फिटनेस के प्रति जो युवा हैं वो खासकर मोटिवेट हों, और जिस तरह की आजकल का जो एक एक कहा जाए कि एक बन गया है उनका रूटीन, वो काफी गलत है, और इसी को लेकर आप उसको सुधारने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहे हैं। जी। जी, जी। चलिए, राजा जी, एक आपने जिस तरह से एक वीडियो डाला था उसमें मैं ये चाहता हूँ कि आप बताएँ कि आपने डिप्टी सीएम के साथ जब मुलाकात की वहाँ पर, तो क्या बातचीत हुई? उन्होंने क्या कुछ आपसे कहा? आपने उनसे क्या माँगा? क्या बातचीत हुई? सर देखिए, बात ज़्यादा कुछ तो मैं उनसे कहा कि हमारे क्षेत्र में ऐसी सुविधा दी जाए जैसे कि मेरे तरह युवा और उभर के आए और हमारे हुँ, राज्य और देश के लिए लड़े। अगर ऐसी सुविधा उनको मिले तो मेरे जैसे सैकड़ों राजा निकल के आएँगे, तो हमारा देश का हुँ। नाम होगा। अगर इस पे विचार किया जाए तो उत्तम रहता। तो उन्होंने बोला कि हाँ, इस बात को हम आगे तक बढ़ाएँगे। जी, बिल्कुल, तो कहीं न कहीं आश्वासन जो है वो डिप्टी यही बात सीएम है। की तरफ से आपको दिया गया है, और
चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे राजा यादव जी बातचीत करके और उम्मीद है कि ऐसे ही वीडियो जो है वो आपके लगातार आते रहेंगे और फ़िटनेस के प्रति आप लोगों को जागरूक करते रहेंगे। उम्मीद है दोबारा फिर से हमारी मुलाकात होगी, बातचीत होगी और जल्द ही एक बार फिर से भारत समाचार पर आप जो है आपका एक इंटरव्यू फिर से करेंगे दर्शकों को और भी नई चीज़ें बताने के लिए, आपके बारे में एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।